ये बार डायग्राम है। बार डायग्राम डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। बार डायग्राम में हम वर्टिकल बार्स या हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और बार्स जो होती हैं वो इक्वल विड्थ की रखते हैं और उनके बीच की स्पेस भी इक्वल रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें एक शॉप द्वारा डिफरेंट मंथ्स में जितनी साइकिल्स की बिक्री हुई है उनकी संख्या लिखी है, उनके नंबर्स लिखे हैं। इसको हमें बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और एक वर्टिकल लाइन खींची है। वर्टिकल लाइन पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 बाई स्केल मान के मार्क कर लिया है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस देख के और 1-1 सेंटीमीटर की विड्थ के बार्स ड्रॉ किए हैं। बार्स की लंबाई जो है नंबर ऑफ साइकिल्स या बाइसिकल्स जो उस मंथ में बिकी हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे बार्स की जो विड्थ है और उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम और ज़्यादा की जा सकती है। ये हमारी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है कि डेटा कितना है। डेटा ज़्यादा होगा तो हम विड्थ को कम कर सकते हैं, स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। डेटा कम है तो विड्थ को बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस बार डायग्राम को देख के आसानी से समझा जा सकता है कि दिसंबर मंथ में सबसे ज़्यादा बाइसिकल्स बिकी हैं, जबकि अगस्त और नवंबर में सबसे कम और इक्वल नंबर ऑफ साइकिल्स बिकी हैं। यहाँ पे वर्टिकल बार्स के रूप में बार डायग्राम बनाया गया है। इसी डेटा को हम हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर ऑफ बाइसिकल ली है, सेम स्केल लिया है, और वर्टिकल लाइन पे मंथ्स को लिया है और बार डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो स्केल लिया है वो ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 बाइसिकल्स। इस तरह से किसी भी डेटा को बार डायग्राम के रूप में या बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।